प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज परमेश्वर अद्भुत दिन दिया है और इस दिन में हम लोग परमेश्वर का वचन सुनने को जा रहे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे पवित्र आत्मा का एक फल के बारे में, जो होली स्पिरिट का एक फ्रूट है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि वो फल में हम लोग क्या क्या चीज़ें देखते हैं, क्या क्या बातें होती हैं और क्या क्या हम लोग के जीवन में घटती हैं। तो हम लोग आज देखेंगे फेथ के बारे में। फेथ, विश्वास। तो आप लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है? हाँ। केवल एक ही परमेश्वर है? हाँ। उसमें 3 जन हैं, फादर, सन और होली स्पिरिट। विश्वास करते हैं? प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. तो हम लोग आज देखेंगे कि फेथ के भी टाइप रहते हैं, उसके भी प्रकार रहते हैं। आप नए नियम में भी देखेंगे, बहुत जगह यीशु मसीह अपने चेलों को उनका विश्वास के आधार पर उनको डांटा भी है, और कई जगह यीशु मसीह ऐसा विश्वास पाया है जो उसका सोच से बढ़कर था। तो आइए हम लोग एक वचन की ओर जाते हैं। मैथ्यू 6 उसका 28 से आगे देखते हैं। मत्ती अध्याय 6 उसका 28 पद से आगे हम लोग देखते हैं। वहां ऐसा लिखा हुआ है, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसीलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है, कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक बात बोला गया है, अल्पविश्वासी। मतलब कि इंग्लिश में अगर हम लोग पढ़ें तो उसमें बोला जाता है लिटिल फेथ। ठीक है, तो ये लिटिल फेथ कैसे आ जाता है? कोई अगर आप लोग तो अभी कन्फेस किया ना कि हाँ परमेश्वर है, लेकिन फिर भी विश्वास करने के बावजूद भी ये फेथ लिटिल क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर आप स्वयं देखिएगा कि किस बात का हम लोग चिंता करते हैं। यहाँ पर 28 में क्या बोला जा रहा है कि वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो। ठीक है, अभी तो दिसंबर का महीना है और क्रिसमस के लिए सब कोई क्या करते हैं? नए कपड़े खरीदते हैं और घर में क्या करते हैं? पकवान सब बनाते हैं। तो अगर आप किसी का घर जाते हैं, मान के चलिए सैंकी है और वो जाती है अल्पना का घर, वो देखती है कि उसका घर तो बहुत सजाया जा रहा है, तो अब मेरा घर तो सजा हुआ नहीं है, तो वो क्या करेगी? हमको भी सजाना है, क्रिसमस आ रहा है, कोई मेरे घर आएगा तो क्या बोलेगा, तुम क्रिसमस नहीं मना रही हो? नहीं, तो नहीं, हमको भी सजाना है। फिर वो देखेगी कि क्रिसमस के कुछ दिन पहले भाई या बहन लोग कपड़े खरीदने गए हैं, तो उसको भी मन में ये विचार आएगा कि क्रिसमस तो आया है भाई, जीसस का बर्थडे है, तो मनाना तो हमको है, तो कपड़ा तो हम ही को पहनना है, जीसस को थोड़ी ना पहनना है, वो तो हमको पहनना है। तो फिर क्या करेंगे कि हम लोग सोचेंगे कि मेरे पास भी, काश मेरे पास भी रहता, काश हम ये पहनते, काश हम वो पहनते, मतलब काश काश काश। और जब इसको हम ज्यादा सोचने लगते हैं तो क्या आने लगता है? चिंता। तो यहाँ पर पहला बात यीशु मसीह क्या बोला? वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी यीशु मसीह बोलता है कि तुम्हारा जो विश्वास है वो अल्प हो जाता है। आगे में हम लोग देखते हैं कि जब परमेश्वर वस्त्र पहनाता है तो वो इनसे बढ़कर तुम्हें क्यों ना पहनाएगा। ठीक है, इसमें बहुत सारा बात हम लोग देखते हैं कि संसारिक वाला बात भी बोला गया है, और यहाँ पर चिंता के विषय में बहुत बोला गया है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। मतलब खाना, पीना और पहनना, ये 3 चीज में लोग ज्यादा क्या होते हैं? चिंतित रहते हैं और सोचते हैं कि अगर मान के चलिए आपको कोई इनविटेशन आया है,
बड़ा पार्टी का, तो आप वहां पर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आपका ही जान पहचान का, आपका सबसे क्लोज रिलेटिव है, आपका कोई दोस्त है या सगी संबंधी भाई बहन है, तो आप जाएंगे कि नहीं? हाँ, तो आप जाएंगे वहां, खाएंगे पिएंगे और फिर भूल जाएंगे सारी जो बातें हैं। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है? यहाँ पर अल्प विश्वासी के बारे में क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, ठीक है, जैसे आप बोले कि हम विश्वास करते हैं कि पिता है, पुत्र है और पवित्र आत्मा है, लेकिन फिर आपका चिंता कहीं और डाइवर्ट हो जाता है, तो आपका विश्वास में लिटिल होने लगता है, मतलब कि वो फेथ में कमी आने लगता है। और फिर वो यीशु मसीह बोलता है, हे अल्प विश्वासियों। ठीक है, जब यीशु मसीह नाव में जा रहा था, हम लोग बाइबल में पढ़े भी हैं, जब वो नाव में जा रहा था और उसके चेले लोग भी थे, तो यीशु मसीह क्या कर रहा था? क्यों सो रहा था? हाँ, थक गए थे। तो हम लोग भी थकते तो सोते हैं कि नहीं? कि आप लोग जागते रहते हैं? देह को आराम देते हैं कि नहीं? तो उसी तरह यीशु मसीह भी देह में आया पृथ्वी पर, और वो मार्ग में बहुत चलता था, ठीक है, और एक जगह से दूसरे जगह जाता था, तो नाव में वो आराम कर रहा था। तो चेले लोग जब देखे कि आंधी तूफान आने लगा और फिर उनको लगा कि हम लोग मर जाएंगे, यीशु मसीह साथ में, लेकिन लगा कि वो मर जाएंगे, तो यीशु मसीह को जगाता है और क्या बोलता है? हे प्रभु उठिए। क्या बोलता है? हम नष्ट हुए जाते हैं। फिर यीशु मसीह क्या बोलता है? हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? ठीक है, तो यहां पर भी बोला गया है अल्प विश्वासियों के बारे में। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां पर क्या बोला गया है? यीशु मसीह जब नाव में जा रहे थे, तो क्या बोला चेले लोग को? हे अल्प विश्वासियों, मतलब कि यू हैव लिटिल फेथ। अब मान के चले लीजा है ना, गाड़ी में जा रही है, इसका स्कूटी में, और अचानक उसका पेट्रोल खत्म हो जाता है, तो क्या बोलती है? जल्दी से मेरा में रिचार्ज कर दीजिए, इतना रुपया का, जल्दी से फटाफट एकदम जल्दी रिचार्ज कर दीजिए, मेरा में खत्म हो रहा है। तो क्या करती है? बड़ों को फोन करती है और बोलती है, लेकिन उस समय बोलेगी, हे प्रभु मेरा पेट्रोल क्यों खत्म हो गया, आपने ऐसा क्यों किया? तो यीशु मसीह नहीं बोलेगा? विश्वास नहीं करती थी, तुमको कॉमन सेंस नहीं है कि इतना में तुमको पेट्रोल रखना चाहिए, इतना में ये करना चाहिए, ठीक है। तो यीशु मसीह भी उस जगह डांटता है जिस जगह हम सोचते हैं कि वो नहीं है। यहां पर हम लोग देखते हैं, जैसे कि आप लोग खोलिए मैथ्यू 8 चैप्टर 23, सॉरी मैथ्यू 8 वर्स 23। उसमें तूफान को शांत करने के बारे में यीशु मसीह बताया है। और यहां पर हम क्या देखते हैं 24 में, कि देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। ठीक है, आप लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपके साथ है? इधर ही लगता है यीशु मसीह है, उधर नहीं है लगता है। क्या आप लोग के साथ यीशु मसीह है? ठीक है, तो यहां पर तूफान के बारे में बोला जा रहा है। तो हम लोग का लाइफ में तूफान बताइए कैसे आता है? सबका जीवन में अलग अलग तरीके से आता है कि नहीं? आता है। तो उस समय हम लोग क्या बोलते हैं कि यीशु मसीह तो सो रहा है, हम लोग को कोई चिंता नहीं है, हम लोग का कोई ख्याल नहीं करता है, हम लोग को कोई प्यार नहीं करता है, हम लोग एक दूसरे को मतलब अपने आप को बोलने लगते हैं कि अब हमसे तो कुछ होने से रहा, तो हम क्या करें? हम अपने आप को उस तरीके से देखने लगते हैं, ठीक है, कि हम अपने आप को बचा नहीं सकते। लेकिन यहां पर जब चेला लोग देखता है कि वो लोग मर जाएगा यीशु मसीह के रहते हुए, तो यीशु मसीह डांटता है। आप लोग का लाइफ में अभी तूफान क्या रहता है? जैसे बहनों का क्या होता है, उम्र बढ़ते जाता है तो घर के लोग क्या बोलते हैं?
तुम्हारा शादी कब होगा, तुम्हारा शादी कब होगा। और लड़कों का क्या होता है, जब उम्र बढ़ता है, तुम्हारा जॉब कब लगेगा, तुम्हारा जॉब कब लगेगा। तो वो तूफान आता है और कहां से आता है, घर ही से उठता है, ठीक है, घर ही से बवंडर उठता है, घर ही से चक्रवात उठता है और उसमें आप लोग घूमने लगते हैं, अगर ज्यादा उधर ध्यान देने लगते हैं तो। और यीशु मसीह क्या रहता है, यीशु मसीह वहीं पर आपके साथ रहता है। आप खुद बोले ना कि यीशु मसीह साथ में है, तो उस समय क्या बोलते हैं, प्रभु मेरा विवाह क्यों नहीं हो रहा, प्रभु मेरा जॉब क्यों नहीं लग रहा, क्यों प्रभु, क्यों क्यों, हम लोग मर जाएंगे, हम लोग नहीं मिलेगा तो हम लोग मर जाएंगे, हम लोग को चाहिए, हम लोग को दीजिए प्रभु। तो यीशु मसीह क्या बोलेगा, हे अल्पविश्वासी। ऐसे तो डायरेक्ट नहीं बोलेगा, लेकिन वचन के थ्रू ना बोलेगा। जब आप लोग वचन पढ़ेंगे तो विश्वास कम कैसे होता है, जब हम लोग तूफान की ओर देखते हैं, तूफान की ओर, ठीक है। और उसी तरह एक और हम लोग वचन देखते हैं जो पतरस जब पानी पर चलता है, ये आपका मैथ्यू 14 का चैप्टर 14 में मिल जाएगा। इसमें यीशु मसीह जब चौथे पहर में समुद्र पर चलने लगते हैं, तो चेला लोग क्या बोलता है, अरे ये तो भूत है। अब सैंकी जा रही है कहीं बड़ा तालाब से, और वहां पर कोई आदमी को तालाब के बीच में खड़ा हुआ देखेगी तो उसको क्या लगेगा, भूत भूत, पकड़ेगा हमको, भागो भागो, ठीक है। तो उस तरह से उसको डर लगेगा। तो चेले लोग भी उस समय वैसा देखे, तो यीशु मसीह बोलता है, तुरंत बोलता है कि मैं हूं, डरो मत। तो पतरस क्या बोलता है कि प्रभु तू है तो आज्ञा दे कि मैं आऊं। तो जब वो जाने लगता है, यीशु मसीह की ओर जाने लगता है, तो वो कुछ दूर चलता है, लेकिन वो हवा को देखता है, तूफान को देखता है, तब वो डूबने लगता है। फिर क्या बोलता है, प्रभु बचा। तो प्रभु उसको बचाता है और हाथ पकड़ के उसको निकालता है। उस समय भी बोलता है यीशु मसीह अल्पविश्वासी। क्यों बोलता है, क्योंकि वो यीशु मसीह की ओर नहीं देखा, है ना। वो कुछ दूर चला, हम लोग भी कुछ दूर चलते हैं कि नहीं। मतलब जब प्रभु में हम लोग वचन को ग्रहण करते हैं और प्रभु को पा लेते हैं, उद्धार पा लेते हैं, फिर उसके बाद चलने लगते हैं, फिर हवा आता है। हवा इन द सेंस मतलब परेशानी, तुम्हारा विवाह क्यों नहीं हो रहा है, फिर उसके बाद तुम्हारा जॉब क्यों नहीं लग रहा है, परेशानी, फिर उसके बाद तुम्हारा इतना उम्र होते जा रहा है, परेशानी, ठीक है। बहुत तरीका होता है, मतलब वो परेशानी का अलग अलग होता है। और बहुत ज्यादा वर्क की वजह से भी होता है कि हाँ बहुत ज्यादा दबाव मिल रहा है, काम का भी दबाव रहता है। तो यहाँ पर यीशु मसीह को ना देखकर हम लोग जब परिस्थिति को देखते हैं तो हमारा विश्वास कम होता है। उस समय लिटिल फेथ होने लगता है, मतलब फेथ इतना लिटिल हो जाता है कि हम विश्वास मुंह से बोलते हैं कि हम यीशु मसीह आप पर विश्वास करते हैं, लेकिन हम करते नहीं हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका लिटिल फेथ। आपको समझ में आया ना कि लिटिल फेथ आखिर होता क्या है, ठीक है, ये कैसे होता है। और अब हम एक जगह देखते हैं, मैथ्यू 17 चैप्टर 17 मैथ्यू उसका 19, मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 17 और 19 आयत में देखिए क्या लिखा है। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। एक दुष्ट आत्मा जो मिर्गी उसको आता था, मतलब एक लड़के के अंदर था, तो उसको यीशु मसीह निकाला था। लेकिन यीशु मसीह को वो एकांत में पूछ रहा है, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। 20 में देखिए क्या लिखा है, उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। देखिए यहां पर यीशु मसीह क्या बोल रहा है कि अपने विश्वास की घटी के कारण, यानी कि यहां पर हर एक कोई परमेश्वर पर विश्वास करता है, और हर एक का विश्वास का जो लेवल है वो अलग अलग है। अभी मान के चलिए सैंकी को ही बोलेंगे जाओ दुष्ट आत्मा निकालो, तो क्या बोलेगी, नहीं रे बाबा वो मेरा बाल नोच लिया तो, उठा के पटक दिया तो। और वही अगर भैया को बोलेंगे, कौन है, चलो भागो यहां से, तो भैया वो अनुभव में होके जा चुका है और उनका विश्वास का जो लेवल है वो बड़ा हुआ है, ठीक है। तो हर एक का विश्वास अलग अलग होता है। तो यहां पर भी यीशु मसीह विश्वास का घटी के कारण बोला, यहां पर लिटिल फेथ के बारे में बोला गया है, ठीक है।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विश्वास का जो कमी होता है उसका कारण बहुत सारा रहता है। हमारा जीवन में बहुत सारा उतार चढ़ाव होता है, उसको हम लोग देखने लग जाते हैं, या फिर हम लोग संसार की बातों की ओर देखने लग जाते हैं, या हम परिवार से ज्यादा निकट है तो उनकी ओर ध्यान लग जाता है, या फिर नौकरी की ओर, या फिर विवाह की ओर। कोई भी कारण हो सकता है आपके विश्वास का कमी में, है ना। तो यहां पर हम लोग देखते हैं लिटिल फेथ के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि जो ग्रेट फेथ के बारे में यीशु मसीह बोला है वो किन लोगों के बारे में बोला है। ठीक है, आप खोलिए लूका रचित सुसमाचार, ल्यूक चैप्टर 7, उसका 9। यहां पर एक सूबेदार के बारे में बताया जा रहा है, जो उसका दास जो प्रिय था वो बीमार था। देखिए 9 में क्या लिखा हुआ है। अच्छा, ऊपर से पढ़ते हैं। तीन से देखते हैं। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वे यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। यीशु उनके साथ गया, पर जब वह घर से दूर न था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु, दुख न उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। इसी कारण मैं अपने आप को इस योग्य भी न समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे हाथ में है। जब एक को कहता हूं जा तो वह जाता है, और दूसरे को से कहता हूं आ तो वह आता है, और अपने किसी दास को यह कर तो वह उसे करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से कहा जो उसके पीछे आ रही थी, मैं तुमसे कहता हूं मैंने इस्राएल में ऐसा विश्वास नहीं पाया। तो यहां पर यीशु को अचंभा हुआ क्योंकि उसका जो विश्वास था वो बड़ा था। लोग क्या सोचते थे कि यीशु मसीह आएगा मेरे घर, वो हील कर देगा, वो छू देगा या टच कर देगा तो हम लोग चंगे हो जाएंगे। लेकिन ये जो था सूबेदार का जो था वो बोल रहा था कि आप बस अपना वचन कह दो, आप अपना बस वचन कह दो, उसके द्वारा ही मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। और जब लोग उसका घर लौटा तो उसका दास चंगा हो चुका था। तो यहां पर ग्रेट फेथ के बारे में बोला जा रहा है। ग्रेट फेथ, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो अगर आप उसका वचन को आदर कर रहे हैं, मतलब जैसा वो आपसे कह रहा है, तो आपका विश्वास को यीशु मसीह तारीफ करता है। मतलब अगर आप पवित्र आत्मा के चलाए चल रहे हैं और पवित्र आत्मा आपसे जो काम करने के लिए बोल रहा है उसको आप कर देते हैं, उसका पालन करते हैं, तो ये वहां यीशु का आदर होता है। तो ये सारी बातें हमको इस बात को सिखलाती हैं कि हम यीशु का कितना आदर करते हैं, उसके वचन का कितना आदर करते हैं, और हमारा जो विश्वास है वो कैसे परखा जाता है। ठीक है। और हम एक जगह देखते हैं कि यीशु मसीह एक अन्य जाति की स्त्री को डांटता है, लेकिन फिर भी वो विश्वास के द्वारा उसकी बेटी चंगी हो जाती है। वो कौन सी स्त्री रहती है, आप पढ़े होंगे, बताइए। जिस स्त्री के बारे में हम बात कर रहे हैं वो स्त्री कौन सी थी, किस जाति की थी? स्वरूपनी। हाँ, अगर आप मैथ्यू में देखें तो उसमें लिखा हुआ है कनानी जाति, और अगर आप मार्कुस में देखें तो उसमें लिखा हुआ है सुरफिनिकी जाति की स्त्री, है ना। तो वहां पर
आइए हम खोलते हैं मैथ्यू 15 का 21, अध्याय 15 उसका 21 में। फिफ्टीन का 21 से आगे हम लोग देखते हैं, 22 में देखते हैं। उस प्रदेश में एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। यहां पर देखिए, वो जो स्त्री है, पहली बार यीशु मसीह को वो पुकारती है, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। लेकिन यीशु मसीह क्या कर रहा है, यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि उत्तर नहीं दिया, मतलब उसको इग्नोर कर रहा है यीशु मसीह की हम तुम्हारा बात को नहीं सुनेंगे। लेकिन फिर उसका चेला लोग क्या बोलता है कि इसको विदा कर दो, इसको भेज दो यीशु मसीह कि ये पीछे आ रही है, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। यीशु मसीह क्या बोलता है, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। फिर भी मतलब यीशु मसीह क्या बोल रहा है कि इजरायली लोगों के पास ही हमको भेजा गया है, हम दूसरा जाति के लिए नहीं आए हैं, दूसरा जाति को बचाने के लिए वैसा नहीं बोला यीशु मसीह। वो इजराइल की खोई हुई भेड़ के बारे में बोल रहा था। और जो ये स्त्री थी वो अन्य जाति थी, मतलब कनानी जाति थी। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। तो वो आगे क्या बोलती है देखिए, मतलब वो बोलती है, और फिर यीशु मसीह क्या बोलता है कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। मतलब लड़कों किसको बोल रहा है, इजराइल का जो लोग है उसको, और कुत्तों किसको बोल रहा है, अन्य जाति। मतलब वो स्त्री को सीधे बोल रहा है। वो मतलब अगर कोई आया है आपके पास मदद मांगने, ठीक है, और आपको उसको मदद नहीं करना है, तो आप मतलब ऐसा टर्म में बोल रहे हैं कि वो समझ जा रही है। मतलब लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। मतलब जो आपको मदद मांगने आप उसको कुत्ता बोल दे रहे हैं, तो सोचिए उसको बुरा कैसे लगेगा। यहाँ पर हम लोग को कोई हाइपर में बोल देता है तो हम लोग का हार्ट इतना ये हो जाता है, नाजुक हो जाता है, कहा रे तुम रे, हाँ कैसे हमको बोल दिया, तुम देबे करेंगे। तो ऐसे में ही हम लोग का हार्ट ऐसे हो जाता है। और सीधे बोल दीजिए तुम रे कुत्ता तो कितना खराब लगेगा। यहाँ पर तो यीशु मसीह सीधे बोल दे रहा है, देखिए लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है, अच्छा नहीं है। तो जो यीशु मसीह बोला, देखिए उसी में वो क्या सही कर रही है, सत्य है प्रभु, ठीक है, आप हमको कुत्ता बोल दिए, ठीक है, हम रहेंगे, आप ही हमको बचा सकते हैं। लेकिन क्या बोलती है, पर कुत्ते भी वो चूरचार खाते हैं जो उनकी स्वामियों की मेज से गिरते हैं। मतलब यहाँ पर ये वो स्त्री भागी नहीं, वो विश्वास कर रही थी, वो अन्य जाति की थी, वो विश्वास कर रही थी, वो यीशु मसीह का क्या पीछा नहीं छोड़ रही थी। मतलब जब तक यीशु मसीह हमको बचाएगा नहीं, मेरी बेटी को बचाएगा नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं। वो चाहे हमको कुत्ता बोले, सुअर बोले, कुछ बोले, ठीक है, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। उस समय में देखिए इस तरह से बोलता था। अभी के समय में कुछ भी बोल देंगे तो मुंह फुला के चल जाएंगे आप लोग, नहीं आएंगे वापस। सही बोल रहे हैं आप। तो कलीसिया में अगर कोई आपको कुत्ता या कुछ भी बोलते, या तो जो बोला ना उसको, उससे आप नजर नहीं मिलाएंगे, या तो फिर कहीं रास्ता में दिख जाएगा तो आप रास्ता बदल लेंगे। ये अभी का समय में लोग ऐसा हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर वो स्त्री यीशु मसीह का बात को पकड़े हुए रही, ठीक है। और यीशु मसीह उस समय क्या बोला, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। और आगे लिखता है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। देखिए यहां पर वो स्त्री किस बात के लिए यीशु मसीह के पास आई थी, अभी पढ़े ना, बताइए। अपनी बेटी के लिए आई थी, ठीक है, कि वो चंगी हो जाए। और वो उस समय बहुत चाह रही थी। उस समय अगर उसको बोलता है तुमको पैसा देंगे चलेगा, तुम पैसा ले लो और चली जाओ यहाँ से, तो क्या वो मानती? नहीं मानती, क्योंकि वो उसका लगाव उसकी बेटी से ज्यादा था और उसको वो बचाना चाह रही थी। तो यीशु मसीह को देखिए 2 बार उसको मना कर चुका था। इजराइल की भेड़ के पास ही भेजा गया है, अन्य जाति के पास वो पहला था। फिर जब दूसरी बार बोला कि कुत्तों के आगे फेंकना नहीं है, तो फिर वो बोली ठीक है प्रभु, आप हमको बोल दिए, कोई बात नहीं, लेकिन स्वामी का मेज से जो गिरता है वही तो खाता है कुत्ता सब।
तो वो यीशु मसीह का जो भी बात था उसको पकड़े रहिए। देखिए, अगर आपका विश्वास का लेवल हाई होना आप चाहते हैं कि नहीं, आपका विश्वास का जो लेवल है वो बढ़े, चाहते हैं। तो वो कैसे होगा? देखिए, यहां पर वो स्त्री को यीशु मसीह बोल रहा है तेरा विश्वास बड़ा है, और उस घड़ी वो जो चाह रही थी उस समय यीशु मसीह बोला जैसा तू चाहती है। मतलब अगर आप यीशु मसीह को पकड़े हुए रहेंगे और नहीं छोड़ेंगे, यीशु मसीह भले ही आपको सुधरने के लिए बोल रहा है, ठीक है, ऐसा तुम करो, तो आप उसको जवाब देंगे हाँ ठीक है प्रभु, आप हमको बोल रहे हैं, लेकिन आप हमको ये कर दो प्रभु, तो उसका विश्वास बढ़ेगा। मान के चलिए अभी ऐसा सिचुएशन है, ये दिसंबर महीना है ना, आपको घर से बाहर नहीं निकलना है और घर का ही खाना खाना है, बाहर का खाना नहीं खाना है, कोई भी खाना। तो आप मन मार के तो सोचेंगे कि हमको बाहर तो जाना ही है भाई, खाना है, कोई हमको रोक नहीं सकता, कोई हमको टोक नहीं सकता। लेकिन जब यीशु मसीह आपको बोलने लगा कि तुमको घर में रहना है, घर का ही खाना खाना है, तुम्हारी सेहत का बात है, तो अगर आप मानेंगे और वो दिन पूरा हो जाएगा खत्म, तो यीशु मसीह बोलेगा कि तुम जैसा चाहती है वैसा हो जाएगा। मतलब जब यीशु मसीह का आप बात को है ना सही तरीके से लेंगे तब, तो यहां पर उसकी बेटी जो है वो चंगी हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग अपना विश्वास बढ़ाना चाहते हैं और आप लोग बोलते भी हैं कि परमेश्वर है, तो आप लोग काम करते हैं कि नहीं? कौन सा काम करते हैं? घर का काम करते हैं, बाहर का काम करते हैं? और बताइए, आप ही लोग बताइए, हम तो पूछ रहे हैं कि आप लोग कौन सा काम करते हैं? विश्वास तो करते हैं लेकिन काम भी तो करना है। वचनों में चलेंगे और फिर वचन में चलेंगे, ठीक है, लेकिन हम लोग वचन से भी तो देखेंगे कि यीशु मसीह पर विश्वास कैसे आता है। ठीक है, हम लोग याकूब की पत्री निकालते हैं। याकूब की पत्री इब्रानियों के बाद है, ठीक है, इब्रानियों के बाद है। इसमें हम लोग एक एक करके पद पद देखते जाएंगे। याकूब अध्याय 2 उसका पद संख्या 14। इसमें क्या दिया हुआ है? उसके ऊपर में विश्वास और कर्म। हाँ, कर्म। तो यहाँ कौन सा काम के लिए बारे में बोला गया है? ठीक है, फेथ एंड डीड्स। 14 में देखिए क्या लिखा है। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है कि वह कर्म न करता है, तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उद्धार कर सकता है? यहां पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं लेकिन कर्म नहीं करते हैं तो उद्धार नहीं कर सकता है। किस तरह से हम लोग आगे देखते हैं। यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो, तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें न दे तो क्या लाभ? तो यहाँ देखिए प्रैक्टिकल बात बोला गया है। ठीक है, अभी इसे पिछले महीना का ये बात है ना, किसका बर्थडे था? हाँ, सैंकी का बर्थडे था, बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यदि कोई बहन नंगे उघाड़े हो और भोजन का घटी हो, और उसको हम लोग नहीं पूछेंगे हाँ तुम लोग जाओ, कुशल से जाओ, तुम लोग का अच्छा होगा, ब्लेस यू, ब्लेस इन जीसस नेम, ब्लेस इन जीसस नेम, तो क्या उनका भला होगा? वो लोग तो वचन तो जानता नहीं है, लेकिन उनको क्या चाहिए? खाना चाहिए। तो बहन सैंकी का बर्थडे में हम लोग क्या इस बात को देखे कि वो गरीबों को खाना दे रही थी। ठीक है, और ये देखिए वचन के अनुसार ये कर रही थी, तो इसमें ये प्रैक्टिकल काम कर रही है, ये करके दिखला रही है। तो वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। मतलब कि आप बोल रहे परमेश्वर पर, हाँ वो है, परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं, तो दुष्ट आत्मा भी तो विश्वास करता है वो है।
तो यहाँ पर कर्म क्या करने के लिए बोल रहा है कि आप प्रार्थना कर रहे हैं या नहीं, बाइबल पढ़ रहे हैं या नहीं, ठीक है, और जो परमेश्वर का इच्छा है उसको आप पालन कर रहे नहीं। जैसे यहाँ पर अगर आप कोई गरीब को देखे वो भूखा, अभी ठंड का समय है ना, आप किसी को देखे कि वो नंगा बदन है और उसको कुछ चाहिए, परमेश्वर हम लोग को वो सारी चीजें क्यों दिखलाता है? यीशु मसीह का आंख से जब लोगों को देखता था तो वो तरस से क्यों भर जाता था? क्योंकि वो उनका जो दर्द है वो यीशु मसीह महसूस कर लेता था, मतलब वो जान जाता था कि वो कितना दुख में है। उसी रीति से जब आप किसी का दुख को ऑब्जर्व कर लेते हैं, उसका दुख को जान लेते हैं, तो मसीह का स्वभाव आप में आने लगता है। और जब आप उसका मदद करते हैं तो यीशु मसीह का वो वचन बोलता है कि जब मैं नंगा था, जब मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया, पहनने को दिया। तो ये चेला लोग को बोलता है, तो हमने कब आपका ये किया, कब आपका मदद किया? तो बोलता है जो तुमने इनके साथ किया वो मेरे साथ किया, है ना। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि कर्म करना जरूरी है। कर्म तो विश्वास अगर आप कर रहे हैं, लेकिन अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं और आप संगति नहीं कर रहे हैं, तो आपका विश्वास करना में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर क्या बोल रहा है? ऐसा विश्वास कभी उद्धार कर नहीं सकता, मतलब कभी कर सकता है क्या? ऐसे पूछ रहा है, पौलुस लिखा है, क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यहाँ पर जो है बहुत सारे क्रिश्चियन लोग हैं कि नहीं, वो लोग भी तो बोलते हैं कि हम लोग विश्वास करते हैं, तो क्या उनका उद्धार हो गया है? तो यहाँ पर विश्वास का अगर आपको दायरा बढ़ाना है, विश्वास का जो लेवल है उसको आपको अप करना है, तो अब्राहम से सीखने का जरूरत है। देखिए 23 में क्या लिखा है, नहीं 21 में देखते हैं। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है, कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। यहाँ पर देखिए, अगर आप विश्वास का सिद्धता में पहुंचना चाहते हैं तो कर्म करना बहुत जरूरी है। यहां पर बोला है कर्मों से सिद्ध हुआ। परमेश्वर क्या बोला था कि अपना बेटा का बलिदान दो, तो वो करके दिखलाया। मतलब कि वो सोचा कि अगर हम इसको मार देंगे तो परमेश्वर जीवित कर सकता है। तो परमेश्वर आपसे वो चीज मांगता है जो आप नहीं दे पाते हैं। कई बार हम लोग का लगाव उससे ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे अब्राहम का अपना संतान था, निज संतान था। अभी के समय में किसी का 2 बच्चा है, एक बच्चा मांग के दिखाइए, तो मांग के दिखाइए कि आपका एक बच्चा हमको दे दीजिए, हम उसको बढ़ाएंगे। वो देगी, आपको बोलेगी कि भाग यहां से। है कि नहीं? लगाव रहता है कि नहीं? तो सोचिए अब्राहम के समय में परमेश्वर उसको इस तरह से परखा। बाइबल में क्या लिखा हुआ है? तुम्हारा परखा हुआ विश्वास नाशमान सोने से कहीं अधिक बहुमूल्य है। मतलब विश्वास जो है परखा जाता है। यहाँ पर हर एक जो कलीसिया से जुड़ता है ना, उसका विश्वास धीरे धीरे परखने लगता है परमेश्वर। और नाशमान सोना जो ताया हुआ जाता है ना, ताया हुआ जाता है, उससे भी अधिक खरा आपका विश्वास निकलता है जब आप परमेश्वर का जो इच्छा है, परमेश्वर का जो बात है, आप कर्म करने लगते हैं, काम करने लगते हैं, तब वो सिद्ध होता है। 2018 का ही बात है, मेरा ही जीवन से हम बताते हैं। 2018 का अक्टूबर महीना, हाँ। तो हम रहते थे बुसुर में, वहां पर मम्मी थे, हम थे और पापा थे। तो कुछ रीजन को लेकर ऐसा हुआ कि घर में कुछ बात हो गया और मम्मी घर छोड़ के चली गई थी। मतलब दूसरे घर को छोड़कर चली गई थी और नहीं बताई थी, फोन भी छोड़ दी थी। तो वो रीजन था। तो जब पापा हमको फोन किया, हम यहाँ रहते थे टुंकी टोला में दीदी के साथ, तो उस समय जब फोन किया पापा हमको, तो हम रात में फोन किया तो पूछ रहा था मम्मी आई क्या? तो हमको
घबराहट हो गया, हम घबराने लगे और हम किसी को नहीं बताए थे, कलीसिया में हम किसी को नहीं बताए थे, ये हम अपने में रखे और परमेश्वर में रखे। तब हम सोचने लगे उस समय कि हम अपने दोस्त लोग को फोन करते हैं, हम अपने सारे उसको फोन करते हैं और पूरा रांची शहर में अपने जो भी हैं सबको भेज देते हैं और मम्मी को खोजने के लिए भेजेंगे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर इस बात को प्रकट किया कि क्या तुम देख सकता है कि तुम्हारी माँ कहाँ है? तो हम बोले नहीं। परमेश्वर का आवाज हमको सुनाई दिया कि मैं देख सकता हूँ, क्योंकि वचन के अनुसार हम इस बात को देखने लगे कि उसकी आंखें सब जगह लगी हुई रहती हैं। तो हम परमेश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु जहां भी है आप उसे सुरक्षित रखिए। फिर हम परमेश्वर पर विश्वास करिए। सोचिए उस समय आप क्या करते जब आपके साथ ऐसा होता। आपका माइंड पूरा डाइवर्ट हो जाता, आपके क्लोज में जितने भी लोग हैं उसको आप फोन करते, ये करते वो करते, लेकिन हम कुछ नहीं किया। परमेश्वर मेरे अंदर वो शांति को भरा। यहाँ तक कि हम अपनी बड़ी दीदी को भी नहीं बताए थे कि ऐसा ऐसा बात है, क्योंकि अगर हम बताते तो जो चिंता मतलब परमेश्वर मेरे अंदर दबा के रखा है उसके अंदर ज्यादा हो जाता, तो वो ज्यादा सोचने लगती है ना। तो इस बात को हम देखें। फिर अगले दिन का सुबह आया, फिर हम अगले दिन पूरा खूंटी चले गए हम खोजने के लिए कि मामा घर में तो नहीं चली गई। हम पूछने लगे कहाँ है मम्मी, आई है क्या? इस तरह से ऐसे ऐसे बात करने लगे। तो हम बोले कि कल से नहीं आई है घर, ये वगैरह वगैरह। तो हम प्रभु को बोलने लगे कि प्रभु हम तो अपना मेहनत करके हम गए उधर, मतलब अपना जो परिश्रम करके खोजने के लिए हम गए उधर, पूरा ये सर्च किए लेकिन नहीं मिली। फिर जब हम वापस भुसूर में आए, फिर पापा को हम भी फोन किए कि मम्मी आई क्या, मम्मी आई क्या? तो नहीं। तो जब हम वापस हम उस जगह गए जहाँ अभी हम लोग का घर बना है, तो वहाँ देखे तो वहाँ पर मम्मी लेटी हुई थी और रो रही थी खूब। तो फिर हम परमेश्वर को धन्यवाद दिए और ये बात हम देखे कि कैसे परमेश्वर परखता है। अगर आपका विश्वास का दायरा आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपका परख का भी दायरा बहुत बड़ा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? मतलब आपको डिपेंड होना पड़ेगा गॉड पे कि आप ही कर सकते हैं परमेश्वर, ये हम नहीं कर सकते। ये हम अपने काबिलियत नहीं है कि हम अपनी माँ को खोजें और यहाँ खोजें और दूसरे लोग को, वो कर सकते हैं लेकिन परमेश्वर आप ही ला सकते हैं। तो ये मेरे लिए था, ठीक है, ये परख मेरे लिए था कि हम परमेश्वर पर विश्वास किया और वो कार्य किया। तो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि आज मेरा परिवार में शांति है, आनंद है और खुशहाली है। वो परमेश्वर का दिया हुआ है, ये हम खुद कहते हैं और देखते भी हैं। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग कि कर्म करने का मतलब कि आपको परमेश्वर को पुकारना होगा। और विश्वास दिखलाई देता है कि नहीं देता है? दिखता है कि नहीं दिखता है? नहीं दिखता है। परमेश्वर को आप देख सकते हैं लेकिन फिर भी तो आप विश्वास करते हैं। इब्रानी में क्या लिखा है? विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना इम्पॉसिबल है। अगर आप विश्वास करते कि वो एग्जिस्ट करता है तो आपको उस पर ही विश्वास करना होगा कि वो एग्जिस्ट करता है और वही काम करता है। तो अगर आप में सिद्धता में आप बढ़ना चाहते हैं, आप में वो विश्वास का लेवल जो है हाई आप देखना चाहते हैं, तो आपको काम करना जरूरी है। क्योंकि आप खुद बाइबल में देखिएगा कि राहाब जो वेश्या थी, वो दूतों को अपने यहाँ ठहराई फिर भेज दी, तो उसके लिए ये क्या गिना गया? कर्मों से धार्मिक ना ठहरी। क्या वो कर्मों से धार्मिक ना ठहरी? मतलब वो बस क्या की थी? वो छुपाई थी, ठीक है। ऐसा ही एक केस याद आ रहा है मेरे ही घर में। जब हम लोग का ढलाई वाला घर बन रहा था तो हम लोग का वर्कर लोग भी काम कर रहा था, तो हम लोग का गेट खुला ही था क्योंकि बालू वगैरह जो भी गिट्टी है वो अंदर लाना रहता है। तो अचानक शाम का बात था, तो एक आदमी हम लोग का घर घुसा और मम्मी पूछने लगी कि देखो रे कौन आया है। तो जब पूछे तो बोलती है वो आदमी बोलता है कि हमको आदमी लोग मार रहा था तो हम इधर छुपने के लिए आए हैं। तो अगर हम लोग उस समय बोलते थे कोई आदमी खोज रहा है, हाँ यहीं पर है, यहीं पर, मारो इसको मारो इसको, यहीं पर है। तो ये मसीह का स्वभाव नहीं है, ठीक है। वो वहां था
और वर्कर लोग फिर ड्रिंक करने लगा तो वो भी बैठ के वहां ड्रिंक करने लगा। तो एक तो बचने के लिए आया यहाँ पर और उधर वर्कर लोग के साथ बैठ के पीने लगा है। तो समझ में आ गया कि हाँ कुछ गलत किया होगा, इसलिए तो लोग मार रहा था गांव वाले लोग, लेकिन उसको बचाए। तो राहाब वेश्या क्या की थी, वो भले ही उसका जो वर्किंग जो था वो गलत था, लेकिन वो इजरायली लोग का जो दूत था उसको वो बचाई थी और उसके कारण वो धर्मी ठहरी। इसलिए आप 2:26 में, याकूब 2:26 में देखिएगा क्या लिखा है, अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। मतलब क्या बोल रहा है सैंकी, आपके अंदर आत्मा है ना कि नहीं है ना? तो उसी तरह अगर आप विश्वास करते हैं और कर्म नहीं करते तो विश्वास करना और नहीं करने में फर्क नहीं है। मतलब आपको कर्म करना है। कर्म करने का मतलब क्या? अगर आपका अगुआ को कुछ जरूरत है, अगर आपके पास धन है तो आप दे रहे हैं, आप मदद कर रहे हैं और आप क्या बोल रहे हैं, ब्लेस इन जीसस नेम। आप खुद बढ़िए, आप खुद आशीषित होइए, आप खुद खाइए, खुद पिए और आप अपना मस्ती करिए। ऐसा है क्या? आप देखिएगा जीसस के समय में जितना भी जो स्त्री लोग थी ना, वो सेवा के लिए अधिकतर देती थी। जीसस जब भी सेवकाई किया है, जितनी भी स्त्रियां थी वो सेवा करती थी और धन के द्वारा मदद करती थी। लेकिन कहीं भी जिक्र आपको नहीं मिलेगा कि यीशु मसीह के साथ स्त्री लोग रहती थी और उसका चरित्र को कोई गलत कहा यीशु मसीह का। उसको हमेशा उस बात पे पकड़ा है कि वो कोई बुरा बात बोले, क्योंकि शास्त्री और फरीसी जो लोग रहता था उसको गलत सोचता था कि वो कुछ गलत करेगा, इतना सारा लोग के साथ रहता है तो उसका गलत कुछ चीज पकड़ पाया। लेकिन उसका चरित्र देखिए के बारे में बाइबल में कहीं वैसा नहीं लिखा है कि वो स्त्री लोग के साथ भी रहता था, है ना? तो विश्वास जो है कर्म के बिना मरा हुआ है। तो आपको क्या आज कहना है कि विश्वास, यदि हम विश्वास करते हैं तो हमें कर्म भी करना है। कहिए, यदि हम विश्वास करते हैं, यदि हम विश्वास करते हैं तो हमें कर्म भी करना है। तो हमें कर्म भी करना है। क्योंकि विश्वास, बोलिए, क्योंकि विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। कर्म बिना मरा हुआ है। आमेन। आमीन। तो हम लोग को परमेश्वर पर विश्वास करते हुए हम लोग को काम भी करना है। और ये काम हम लोग को कैसे पता चलेगा? जब हम लोग परमेश्वर का वचन को पढ़ेंगे, तब परमेश्वर का वचन को जानेंगे, तब ना आप विश्वास करने पाएंगे कि हाँ परमेश्वर इस बात को बोला है। आने वाले कल के बारे में आप जानते हैं 2023 में क्या होने वाला है, लेकिन परमेश्वर यिर्मयाह 29:11 में क्या बोलता है? फॉर आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू। मतलब मैं तुम्हारे विषय में कल्पनाएं करता हूँ, योजना करता हूँ। तो अगर हम उस वचन को लेते हैं तो हमारा भविष्य परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित रहता है। तो ये आप विश्वास कर रहे हैं, आप भले ही नहीं देख रहे हैं परमेश्वर को, लेकिन आप क्या देख रहे हैं? वचन। सुसमाचार जितना भी ये मैथ्यू, मार्क, जॉन और लूक, ये सुसमाचार आप लोग तो पढ़े ही होंगे। इसमें से आप देखिएगा कि यीशु मसीह अन्य जातियों के लिए ज्यादा किया है या इजरायली लोग के लिए? इजरायली लोग के लिए। अन्य जाति के लिए आप वहां देखेंगे कनानी जाति और एक सामरी स्त्री, उसको वो वचन सुनाया था। क्योंकि यहूदी लोग और अन्य जाति लोग एक दूसरे से सटते नहीं थे। मतलब अभी के समय में क्या होता है, डोम और चमार, उससे नहीं सटना है। वो लोग क्या क्या करता है, ठीक है, मतलब छुआछूत का भेदभाव उस तरह से रखते हैं। अगर आप मेट्रो सिटी में चल जाएंगे ना, अगर वहां पर कोई नाली साफ कर रहा है अपार्टमेंट का और कोई बड़ा आदमी है, उसको देख लिया तो वो उससे दूर रहेगा, तुम नीचे रहो जी,
पैसा भी देगा तो छुएगा नहीं उसको, ऐसे करके फेंक के या फिर रख के देगा, मतलब यहाँ रख दिया तुम पैसा आके ले लो। तो सोचिए इस तरह से अछूत करके उस समय भेदभाव होता था, मतलब अभी भी होता है लेकिन उस समय में बात नहीं होता था। इजरायली इजरायली के साथ ही रहना है, अन्य जाति के साथ ही रहना है। और विश्वास जब परखा जाता है तो क्या उत्पन्न होता है बताइए? विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। याकूब में ही दिया हुआ है, 1:3 में दिया हुआ है। देखिए 1:2 में हम लोग पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। यहां पर क्या बोल रहा है? नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो क्या बोल रहा है? पूरे आनंद की बात समझो। अब आनंद लगता है अगर आपके पास बहुत सारा परीक्षा आ जाता है, मतलब कि बहुत सारा चिंता आ जाता है, तो उस समय आप हंसने पाते हैं? इमोजी का जो साइन रहता है ना, ऐसे मुंह उल्टा वैसा हो जाता है, मतलब दिखता नहीं है, किसी किसी का चेहरा में दिख जाता है। तो परीक्षा में जब पढ़ते हैं यहाँ यीशु मसीह क्या बोल रहा है? इसको पूरे आनंद की बात समझो। और आनंद कैसे आएगा? जब हम परमेश्वर की ओर देखेंगे, क्योंकि लिखा है फेथ डेवलप्स परसिवियरेंस। फेथ आपका डेवलप होता है जब आप परखे जाते हैं, जब आप ताए जाते हैं। ठीक है, एक भट्टी है यहाँ पर, ठीक है, मान के चलिए भट्ठा है या भट्टी है जो भी, वहां पर सैंकी को डाल दिए और पूरा गल रही है और वहां पर यीशु मसीह बोल रहा है पूरे आनंद की बात समझो भाई, पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास परखा जा रहा है। तो सैंकी क्या बोलेगी? भाग प्रभु, ये कब खत्म होगा, ये कब होगा, ये कब होगा प्रभु, भाग। तो यहां पर हम लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? तो उसी तरह विश्वास को हम लोग को काम करने देना है, मतलब धीरज उत्पन्न होता है और धीरज से आप सिद्ध होने लगते हैं। आप में कोई घटी नहीं रहता है और आप बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर आज हम लोग क्या देखें? लिटिल फेथ कैसे आता है, ग्रेट फेथ कैसे आता है, और फिर हमारा जो विश्वास है वो कैसे परखा जाता है। और अगर हम विश्वास कर रहे हैं और कर्म नहीं कर रहे हैं तो मरा हुआ है ना? तो इस रीति से हम लोग को देखना है कि हम लोग का विश्वास किधर है। जैसे कि आज बहन सैंकी किसके साथ आई है? कोई राह चलते वाले के साथ क्यों नहीं आई? अरे उधर ही जा रहे हो, रुको रुको भाई, हम बैठ के जाते हैं, वहां छोड़ देना। तो ये तो किसी से मांगेगी ही नहीं, क्योंकि अनजान से वो विश्वास करती है नहीं, क्योंकि लीजा पे उसका भरोसा है कि हाँ चलो उसको जान पहचाने जानते हैं। अनजान से कोई आप करते हैं ऐसा विश्वास? नहीं। एक जानवर को भी जब आप उसको पाले हैं और उसका जो विश्वास है उसको करने में भी बहुत टाइम लग जाता है। मतलब अभी मान के चलिए लीजा के घर में एक डॉगी है जिसका नाम मौली है, तो अभी कोई नया शख्स जाएगा तो उससे उतना नहीं खुलेगी। जैसे जेरी और बूमर है, तो अगर मान के चलिए कोई नया शख्स जाएगा तो उसको भौंकेगा, लेकिन जो ऑलरेडी जाते रहता है ले 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 ले, ले, ले करेगा तो पूंछ हिलाएगा, क्योंकि उसका वो विश्वास जीत लिया है। तो उसी तरह परमेश्वर भी चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें, मतलब इतना विश्वास कि आप डिपेंड हो जाए परमेश्वर पर कि परमेश्वर ही है जो सब कुछ कर सकता है। हमें बस क्या करना है? काम करना है और चिंता नहीं करनी है। देखिए चिंता के जगह में परमेश्वर बोला है कि आनंद समझो, है ना? यहाँ पर कोई नहीं है किसी का जीवन में परिस्थिति नहीं आया, हर एक का जीवन में परिस्थिति आया है, लेकिन उस समय वो उदास नहीं पड़ा हुआ, अरे प्रभु ये चीज नहीं है, क्या करूं? तो परमेश्वर पर विश्वास करना हम लोग सीखते हैं जब हम लोग संगति में रहते हैं, जब हम लोग
उसका वचन का आदर करते हैं। तो आइए हम अंत करते हैं और परमेश्वर को महिमा देते हैं। आप लोग खड़े हो सकते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर को महिमा देंगे उसके अद्भुत वचनों के लिए, अद्भुत बातों के लिए जो आज उसने प्रकट किया। और हम लोग अब प्रार्थना में जाते हैं। आइए हम खुलकर परमेश्वर को महिमा दें और धन्यवाद करें कि परमेश्वर पर हम लोग और विश्वास में बढ़ते जाएं, परमेश्वर पर हम और अधिक भरोसा रखें और अधिक हम कर्म भी करें और परमेश्वर के निकटता में बढ़ते चले जाएं। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस दिन के लिए कि आपने हमें ये दिन दिया है और परमेश्वर आपके इस वचन के लिए हाँ परमेश्वर समझाया कि हम विश्वास अगर हम आप पर करते हैं तो हम हाँ परमेश्वर आपके लिए हाँ कर्म भी करें। हम उन बातों को देखें परमेश्वर जो हमें दिखलाई नहीं देती है। हाँ परमेश्वर विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हाँ परमेश्वर क्योंकि विश्वास से ही हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना है। हाँ परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं कि विश्वास के द्वारा ही हम जान पाते हैं कि आप हमारे जीवन में कार्य करते हैं। विश्वास के द्वारा ही हम जान पाते हैं परमेश्वर कि आप हमें हाँ अनंत के मार्ग में लिए चलते हैं। विश्वास के द्वारा ही हम जान पाते हैं परमेश्वर कि हम आपकी संगति में रहने पाते हैं, क्योंकि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। परमेश्वर आपको सारी महिमा देते हैं, आपको सारा आदर करते हैं क्योंकि आपने हमें अपनी महिमा के लिए चुना है। अपनी परमेश्वर धन्यवाद करते हैं और आपको सारा आदर और सारी महिमा करते हैं। हाँ परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने आज हम पर इन बातों को प्रकट किया कि कैसे हमें विश्वास में बढ़ना है, कैसे हम उस विश्वास में बढ़ते चले जाएंगे जो आप हमें दिखलाते हैं। हाँ यीशु मसीह आप उनसे प्रसन्न होते हैं जो आपके वचन का आदर करते हैं और उन पर चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज आपने हमें ये शिक्षा दी है परमेश्वर कि विश्वास जो है कर्म के बिना अधूरा है। परमेश्वर हम ये घोषणा करते हैं कि यीशु मसीह के नाम में हम विश्वास में बढ़ते चले जाएंगे और हमारा जो विश्वास परखा जाएगा उससे धीरज जो उत्पन्न होगा उसमें हम बढ़ते चले जाएंगे। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं कि हमारा जो विश्वास है और भी अधिक आप पर होता चला जाएगा, वो बढ़ता चला जाएगा। परमेश्वर आप हर एक के जीवन में कार्य कर रहे हैं। हाँ परमेश्वर धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आप हमारे परिवार में कार्य कर रहे हैं। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर कि हमारा परिवार उद्धार को पाएगा। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर कि एक एक जन को आप बचाएंगे परमेश्वर। बिल्कुल परमेश्वर वो मृत्यु से जीवन की ओर प्रवेश करेंगे परमेश्वर। और बिल्कुल धन्यवाद करते हैं पिता कि आप हाँ परमेश्वर आप पर भरोसा रखना व्यर्थ नहीं है। हाँ परमेश्वर क्योंकि हाँ परमेश्वर वो बातें आप कहते हैं कि श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। परमेश्वर हम आप पर भरोसा रखते हैं बिल्कुल। अब वो उस मनुष्य के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं कि आप हमें उजाड़ के समय में भी परमेश्वर आप हमें हरियाली से भरते चले जाएंगे। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर कि ये जो थोड़ा दिखलाई देता है परमेश्वर आप कहते कि ये छोटे झुंड तुम मत डर क्योंकि तुम्हारे पिता को भाया है कि तुम्हें राज्य दे। परमेश्वर आपका राज्य है। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर कि ये राज्य फैलता चला जाएगा। हम विश्वास करते हैं कि ये बढ़ता चला जाएगा, ये उन्नत होता चला जाएगा। और परमेश्वर हम विश्वास करते हैं कि छोटा से छोटा
एक 1000 हो जाएगा, सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। परमेश्वर आप हम में से हर एक को सामर्थी जाति बना देंगे, ऐसी जाति जो परमेश्वर आपकी जाति कहलाएगी, ऐसी जाति जो आपका प्रजा कहलाएगा। बिल्कुल परमेश्वर, हम आपको महिमा करते हैं, हम आपको आदर करते हैं, हम आपको सारा सम्मान देते हैं परमेश्वर। और प्रभु परमेश्वर, हम आपको सारी महिमा करते हैं हर एक वचन के लिए जो आज आपने प्रकट किया। परमेश्वर आपको सारी महिमा और सारा आदर, सारी बातों के लिए आपको महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन।